मिडिल ईस्ट में हालात लगातार गरमाए हुए हैं और इस बीच एक बड़ा फैसला यूरोपीय संघ ने लिया है। यूरोपियन यूनियन ने ईरान के अर्धसैनिक संगठन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की ओर से ईरान पर सैन्य हमले का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी और सैन्य तैयारियों ने क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। ऐसे में यूरोपीय संघ का ये कदम न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि मानवाधिकारों और हिंसा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब चुप नहीं रहेगा। EU की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि ये कदम मानवाधिकारों की रक्षा और ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई के जवाब में उठाया गया है। यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि काया क्लास ने भी साफ किया कि कोई भी शासन जो अपने नागरिकों की हत्या करता है वो आखिर में पतन की ओर जाता है। IRGC अब अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के बराबर की श्रेणी में शामिल हो गया है। ईरान में IRGC की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास थल सेना, नौसेना और वायुसेना के डिवीजन है। साथ ही एक शक्तिशाली खुफिया विंग भी। संगठन में लगभग 1,25,000 सैनिक हैं और ये केवल सैन्य संगठन ही नहीं बल्कि देश की राजनीतिक और आर्थिक ताकत में भी गहरी पकड़ बनाए हुए है। 1979 में हुए इस्लामिक क्रांति के बाद से ये संगठन लगातार अपने प्रभाव को बढ़ाता रहा है, लेकिन हालिया विरोध प्रदर्शनों और उनके दमन के बाद ये और भी अधिक ताकतवर बन गया है। ईरान के हाल ही में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान अनुमानित 6,300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इन मौतों में IRGC की भूमिका प्रमुख रही। प्रदर्शनकारियों पर सख्ती और हिंसा का जिम्मा IRGC के गार्डों ने संभाला। इससे स्पष्ट हो गया कि असली सत्ता अब केवल सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के हाथ में नहीं है, बल्कि IRGC के पास ज्यादा प्रभाव और नियंत्रण है। पश्चिमी देशों ने इससे पहले IRGC के शीर्ष कमांडरों और ईरान के 15 बाकी के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे। अब IRGC को आतंकी घोषित किए जाने के बाद न केवल यूरोपीय संघ बल्कि अमेरिका और बाकी के पश्चिमी देशों की नजरें भी इस संगठन पर और भी अधिक केंद्रित होंगी। ये कदम संकेत देते हैं कि अगर ईरान में सैन्य या राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ी तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके खिलाफ कदम उठाने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का कहना है कि IRGC का बढ़ता प्रभाव ईरान की अंदरूनी राजनीति को पूरी तरह बदल रहा है, जबकि सुप्रीम लीडर खामनेई अभी भी देश का प्रमुख चेहरा है। हालिया घटनाओं से ये साफ हो गया है कि असली नियंत्रण IRGC के हाथ में है। यदि परिस्थितियां और तनावपूर्ण हुई तो IRGC की बढ़ती शक्ति न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। यूरोपीय संघ का ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की आक्रामकता नीतियों के साथ मेल खाता है। अमेरिका ने लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे में समय रहते जब ट्रंप ईरान को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, यूरोपीय संघ का ये कदम न केवल IRGC पर दबाव बढ़ाता है बल्कि ये संकेत देता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान में हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अब चुप नहीं रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर IRGC को आतंकी घोषित करना सिर्फ एक राजनीतिक या कूटनीतिक कदम नहीं है, ये एक सशक्त संदेश है कि ईरान में सत्ता की असली धुरी कौन है और अगर हिंसा और दमन जारी रहा तो उसके परिणाम पूरे मिडिल ईस्ट और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकते हैं। इस कदम के बाद अब सभी की निगाहें इस पर है कि ईरान की आंतरिक राजनीति और IRGC की ताकत कैसे आगे बढ़ती है और क्या अमेरिका और यूरोपीय संघ के फैसले से तेहरान की रणनीति में बदलाव आएगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।